अच्छा आशु अपना खाना निकाल रही है, अंशु अपना। ये देखो आशु अंशु हमारी मेहंदी लगा रहे हैं। आपको सामान दिखाती हूँ। मैंने शायद आज तक नहीं पहना, हमेशा भूल। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज है हरतालिका तीज और मैंने भी किया है, हमेशा से करती हूँ और ये त्यौहार छूटने वाला तो होता नहीं है, तो हर साल ही करना है। तो हमारे तरफ से आप सभी को तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं, जितनी भी सुहागिनें इस वीडियो को देख रही हैं और जो भी तीज का व्रत रहती हैं या फिर नहीं रहती हैं। तो भगवान करे आपकी सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं पूरी करे। तो दोपहर का 12:30 हो रहा है और सुबह के जो भी घर के काम थे वो सब कुछ खत्म हो गए। आज सुबह स्कूल से आ गए, अभी आपने देखा उनका एग्जाम चल रहा है, तो उनका खाना मैंने बना के रख दिया है। अभी वो बोल रहे हैं कि अभी नहीं खाऊंगा, तो वो खा लेंगे। और मैं जा रही हूँ प्रसाद बनाने के लिए। हमारे में गुजिया बनता है और अनरसा बनता है, तो इस बार मैं अनरसा नहीं गुजिया बना रही हूँ। दोनों बना सकते हैं या फिर दोनों में कुछ एक भी बना सकते हैं, तो प्रसाद में कुछ भी मीठा होना चाहिए। तो मैं गुजिया ही जा रही हूँ बनाने के लिए। तो चलिए गुजिया बनाते हैं, उसके बाद फिर 1-2 घंटा टाइम पास हो जाएगा इसमें। और आज के दिन में बनाना इसीलिए प्रेफर करती हूँ कि फिर दिन बहुत बड़ा लगता है, फिर बैठे बैठे लगता है क्या करें, नहीं तो कम से कम प्रसाद बनाते में दिन कट जाता है हमारा। और देखिए हमने मेहंदी लगा ली है। इस बार मैंने मार्केट से नहीं लगवाया, खुद से लगाया रात में। इसके चक्कर में मैं कल सो नहीं पाई, क्योंकि रात के 12 बज गए और उसके बाद फिर मुझे नींद नहीं आ रही थी काफ़ी देर तक। तो फिर बहुत देर तक मैं जगी रही, उसके कारण मेरी आंखें सूजी सूजी लग रही है, मेरी नींद नहीं पूरी और मुझे लग रहा है कि बस मुझे सोना है, लेकिन सो भी नहीं पा रही हूँ। खाली पेटे तो नींद तो आएगी नहीं। और इस हाथ में भी मैंने बस अभी लगाया, आज सुबह लगाया, जिसका कलर अभी आया नहीं है, आ जाएगा। और इधर खाली है। इधर आशु अंशु बोल रहे कि मम्मा मैं लगाऊंगा, तो देखो वो आज रात में लगाते हैं कि कब लगाते हैं, उनको जब भी टाइम मिल जाएगा। तो मैंने जो बस होता है ना नियम के लिए कि मेहंदी लगानी है, सुहागन की जो 16 श्रृंगार होते हैं वो करने होते हैं इस त्यौहार में, इसलिए मैंने लगा लिया। और कलर बहुत सुंदर आया। ये वाला कलर जो है ना वो अच्छा लगता है, फिर इससे जो डार्क हो जाता है ना और शाम होते होते पूरा काला हो जाएगा, मुझे पता है, तो वो फिर जमता नहीं है। ये सही है। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं गुजिया और फिर आशु अंशु को भी बोल देंगे, वो खाना लेके खा लेंगे। उसके बाद मैं अपना काम करूँगी, वो थोड़ा आराम कर लेंगे। उनका फिर 2 दिन का गैप है, कल चतुर्थी है, तो कल गणेश जी की स्थापना हम लोग करेंगे, तो कल घर पे रहेंगे बच्चे, तो ये ठीक है। और हमने मंदिर की सफाई कर दी थी, कल ही सब कुछ कर दिया। और ये सब कुछ मैंने धो के रख दिया। यहाँ पे भी मैंने सारे बर्तन वगैरह जो पूजा में बैठने वाले जो ये सब है ना आसन वगैरह, वो सबको भी मैंने सबको साफ कर दिया है। और ये पूजा का जो भी सामान है इस थैला में मैं लेके आई हूँ। तो चलिए इसमें से निकालते हैं और इसको मैं बनाऊंगी यहाँ इंडक्शन में। तो इंडक्शन भी मैंने निकाल लिया है और आराम से बैठ के यहाँ पे बनाएंगे, किचन में खड़े खड़े। और फिर किचन में हम लोग खाना वगैरह सब बनता है ना, नमक वगैरह, हमारे में तो नॉनवेज भी बनता है। तो मैं जनरली किचन में प्रसाद नहीं बनाती। मेरे हिसाब से तो यदि मन साफ है ना, तो पूजा चाहे जैसे भी करो, छोटा करो बड़ा करो और जैसे भी करो, जैसे आता है वैसा करो, भगवान सबकी सुनते हैं और सबकी पूरी करते हैं। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते, फटाफट काम शुरू करते हैं। देखो आशु अंशु अब बड़े हो रहे हैं, खुद से खाना निकाल के खा लिया। अच्छा आशु अपना खाना निकाल रही है, अंशु अपना अपना अपना। अरे वाह, वेरी गुड। सलाद लिया बेटा, सलाद देखा ही नहीं। अंशु को सलाद नहीं मिल रहा था, बताओ। खाओ आराम से, सलाद आधा आधा ले लो बांट के, हैं निकाल के। यहाँ हमारा गुजिया बनने लग गया है और मैं ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, बहुत कम बना रही हूँ। चलो बेटा आप लोग आराम करो जो। हाँ कोई बात नहीं है, पीछे सामान है तो क्या करें। हमारा जो है फ्लैट रेंटेड है, हमसे बोल रहा हूँ पीछे नहीं अच्छा दिख रहा है, तो ये हमारा कार्टून रखना पड़ता है क्योंकि हमें शिफ्टिंग में यूज होता है। और इधर हमारा पूजा मंदिर है और इधर थोड़ा स्टोर रूम है, इस तरह का है हमारे। ठीक है, तो मैं सो जाती हूँ सोने। बाय बाय। ये देखो आशु अंशु हमारी मेहंदी लगा रहे हैं और शाम तक हमारी मेहंदी ही लग रही है। ये नीचे वाली जो डिजाइन अंशु बनाया है और ये ऊपर वाला आशु बनाई है। देखो मेरा मेहंदी तो इस बार बहुत ज़्यादा डिजाइनर वाली बन रही है। अब इसके बाद शाम की तैयारी करेंगे, यानी कि पूजा की तैयारी करेंगे। तो भैया जल्दी कर लो आप लोग। तो यहाँ पे लगभग सारा काम हो गया है। मैं अभी खाना बना रही हूँ। खाना से पहले मैंने झाड़ू पोछा कर लिया पूरे घर की। कर लिया? कुछ धो के रखना था, यस, जब तक पढ़ाई कर रहे थे।
तो बस मुझे ये रोटी सेकना है, रोटी सेक के रख दूँगी। टाइम हो रहा है 6:30, 6:45 हो रहा होगा। रोटी सेक के रख दूँगी, ये लोग अपने से निकाल के खाते रहेंगे। उसके बाद बस मुझे नहाना है, रेडी होना है और पूजा में बैठना है। पूजा की भी लगभग सारी तैयारियां कर चुकी हूँ। मैं दिखा दो। और अपने सारे सामान भी मैं निकाल के रख रही हूँ। मैं आपको सामान दिखाती हूँ। तो यहाँ मैंने साड़ी डाल लिया है और मैं नहा निकल गई हूँ और कोई मेकअप नहीं की हूँ। मेहंदी का रंग कितना अच्छा आ गया भाई। ये देखो आशु अंशु का मेहंदी देखो, और देखो बड़े प्यार से पापा का नाम भी लिखा है। मम्मा पापा का नाम लिख दो। ये तो मैंने खुद लेफ्ट हैंड से बनाया था पीछे की तरफ, और ये आशु अंशु का डिजाइन है। ये मेरा तीज स्पेशल, तीज गिफ्टेड साड़ी है। मतलब इस बार तीज में ना यही गिफ्ट मिला है। किससे? और मैं हर बार ना वो ब्राइट कलर पहन के थक चुकी थी। रेड, येलो, पिंक सब कलर पहन चुकी थी इतने सालों में। ये मेरा कौन सा तीज है? 16। जल्दी जल्दी गिन के बताओ ना। 2008 से कर रही हूँ ना। 16 की 15 है। 16 कैसे होगा? 15th एनिवर्सरी मना रही हो तो एक साल पहले किसके लिए किया था मैंने? तो ये मेरा 15th तीज है ना। पैसा आकाश पहले किए रहते, कुंवारी लड़कियां भी करती, किए रहते तो और अच्छा मिल गया। इससे अच्छा नहीं मिलता है। तो बताओ ना मेरी साड़ी कैसी लग रही है। इसलिए मैंने ना ये कलर लिया है। ये कौन सा कलर है मुझे पता नहीं है। डार्क नहीं ब्लू। है। नहीं, कौन सा कलर बताया था दुकान वाला यार? ऑर्चिड वगैरह कुछ इस तरह का कलर है। ऑर्चिड ब्लू ना। हाँ, ऑर्चिड ब्लू उनको याद है, ऐसे बताया था दुकान वाला। तो साड़ी कैसी लग रही है? बहुत लाइट वेटेड है और मैंने इस तरह की साड़ी ली है ना कि किसी छोटे मोटे फंक्शन में इजीली पहन सको। मेरे पास इस तरह की साड़ियाँ थोड़ी कम है। हैवी हैवी ले लेती हूँ, फिर वो रखा रहता है। चलो, तो यहाँ मैंने सब कुछ तैयारी कर लिया है। फटाफट इनको ग्रहण किया जाए। नहीं, ग्रहण करना तो खाना होता है। मतलब क्या बोलेंगे उसको? पहना जाए। पहना को शुद्ध में क्या यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ और बस ये पैर पायल बचा है और ये कलर जो लगा रही हूँ ना मैं, आलता वो बचा। ये देखो मैंने आलता लगा लिया। अब इसके बाद पायल लगाऊंगी और जल्दी जल्दी पूजा करूंगी। टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है। ये रहे हमारे पायल, इतने मोटे मोटे, जिसको कि मैंने शायद आज तक नहीं पहना। हमेशा भूल जाती हूँ पहनने के लिए। पायल की आदत ही नहीं है। चलो, यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ। मेरा ड्यूटी खत्म हो गया और मेरे पति देव का ड्यूटी बाकी है, यानी कि मांग भरने का। इन्हीं से मांग भरवाती हूँ हर साल। इतना तो कर ही सकते हैं। मैं दिन भर का उपवास करती हूँ, इतना कष्ट करती हूँ, मेहनत करती हूँ, ये कम से कम मांग तो भरते हैं हमारी। ये मेरी गुल्लू लानी, गुल्लू लानी। कैसा लग रहा है? हमारे में ये ऑरेंज सिंदूर लगाया जाता है। शादी की है और इसको साल में एक ही बार लगाती है। वैष्णो चल रहा। हाँ, तो ये एक बार तो लगाना है। नाक से लगाएंगे थोड़ा, 1-2 फोटो निकाल लें और जब पूजा शुरू करेंगे ना, जब नाक से लगा लेंगे। अभी पूजा की बहुत सारी तैयारी करनी है, तो पसीना होगा तो इधर उधर बह जाएगा, तो बाद में नाक से लगाएंगे, तो बाहर ही रहने देते हैं। चलिए, और क्या बाकी रह गया है? टीका। चलिए टीका लगा। आपका काम खत्म? हाँ, मस्त। इधर लेके हम कर। तो कैसा लगा मम्मा का फुल गेट फुल हो गया ना? कुछ और करना है? नहीं, अब देखो फुल दिखाने तो एक बार। ये है मेरा फाइनल लुक, तीज स्पेशल लुक। आज उनसे बहुत कमेंट किए पीछे बैठ बैठ के, इतना हंसा है ना मुझे मेकअप करते देख देख के। अब बोल रहे कि अब थोड़ा ठीक लग रहे थोड़ा। अब बताओ कैसी लग रही है? मस्त, सुपर, बिंदास। खाना अच्छा बनाओ। खाना कैसा बना? मस्त। बेबी तैयार हो गई, कैसा लग रहा है? मस्त। कुछ और? सुपर 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 से ऊपर। डिलीशियस। सुपर डुपर। फैंटास्टिक। डिलीशियस नहीं बोल सकता। माउथ मेल्टिंग। माउथ वाटरिंग। चलो, आप भी रेडी हो जाना। बाबा आप कुर्ता पहनोगे, मैं इनको पहनवाती हूँ ना। कुर्ता है ऑलरेडी, पहनना, निकाल देती हूँ। ठीक है, तो अभी पापा रेडी होने के बाद मिलते हैं। अभी तो ये लल्लू छाप है। तो यहाँ पे हमारी ना पूजा शुरू हो गई है। वैसे सारी तैयारी तो मैंने कर ली थी, लेकिन थाल वगैरह नहीं लगाया था, जो भोग के थाल थे या फिर पूजा का। तो मैं पहले रेडी हो गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि इस बार लाइट वेट साड़ी है, तो मैं साड़ी पहन के सारी चीज़ें कर सकती हूँ। तो बस सारी चीज़ों में लग गए। और ये सब काम में ना मेरे आशुंशु बहुत हेल्प कराते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब कभी भी पीछे नहीं हटते या फिर उनको आलस नहीं आती है, मना नहीं करते हैं। सारी चीज़ें मैं बैठ जाती हूँ तो वो ला के देते रहते हैं। कुछ भी मंगाना रहता है, मांगना रहता है, तो मैं ले लेती हूँ। तो यहाँ पे ना सबसे पहले मैं चावल को दिन में ही रंग ली थी। सफ़ेद चावल से नहीं बनाते हैं अष्टदल कमल। तो हल्दी और 1 चम्मच पानी के साथ अच्छे से
मिला लिया था, तो ये जो चावल है ना वो पीले कलर के हो गए थे। तो सबसे पहले कलश की स्थापना करते हैं, फिर दिया की स्थापना करते हैं, उसके बाद फिर पूजा शुरू करते हैं। तो मैं ना मेरे 15वां तीज है, और शादी के बाद से पहला तीज मैंने अपने ससुराल में किया था। बाकी आज तक बाहर ही करते आई हूँ। पहले मैं जबलपुर में रही, फिर इंदौर में, फिर अभी ग्वालियर में। तो सभी जगह मैंने किया है, कई लोगों के साथ किया है, और लगभग सब जगह एक जैसे होते हैं, थोड़ा बहुत चेंज होता है। तो मैं कर लेती हूँ उसके हिसाब से, और 3-4 साल से तो मैं अपने घर पे कर रही हूँ खुद से। तो बस पूजा पाठ में जितना भी है कर लेते हैं, जितना सीखा है, जितना जानती हूँ। उसके बाद तो भगवान है माफ़ करने वाले, कहीं भूल चूक हो जाए तो बस मन से श्रद्धा से पूजा पाठ करो, और बाकी कुछ नहीं है कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया, मेरे हिसाब से तो यहाँ हमारी पूजा हो गई। अब चलिए कथा सुन लेते हैं। तब किया, माघ के महीने में जल में रहकर, तब वैशाख में अग्नि में प्रवेश करके तब किया। श्रावण के महीने में 12 पार्वती पिता महादेव, एक दंत दयावंत चार भुजधारी, ओम जय शिव ओंकारा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। पूजा हमारा हो गया, काफ़ी रात हो गया, अभी रात के 1:30 बज रहे। मैं अकेले बैठी हुई थी। अब जा रही हूँ थोड़ा सोने के लिए, क्योंकि अकेले फिर कितना देर तक बैठी रहूँ। सोया तो नहीं जाता है, यही नियम है, बट मैं अकेले ही करती हूँ घर पे। तो फिर अकेले कैसे जागूँ, कब तक जागूँ। तो सब बाकी सब कोई सो गए हैं घर में, सबको सोने में लेट हो गया था, लेकिन मैं अभी बैठी रही अकेले। अब जा रही हूँ, थोड़ा सा लेटूंगी, और फिर 4 बजे तो जगना ही है। 1.5-2 घंटे लेट जाती हूँ, फिर उठ के फिर पूजा पाठ करूँगी, और सुबह फिर गणेश जी की स्थापना करना है। तो पूरा मैंने बहुत छोटे छोटे क्लिप्स बनाए थे, क्योंकि फिर पूरा डिटेल वीडियो बनाती ना तो बहुत लंबा हो जाता। तीज की पूजा सभी लोग अपने अपने घर में अपने अपने हिसाब से करते हैं, इसमें कोई गलत कोई सही ऐसा नहीं होता है, और सच्चे मन से पूजा करना ज़रूरी होता है मेरे हिसाब से। बाकी देखा जाए तो बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो कि हर कोई नहीं कर पाता है ना, हर कोई एक जैसा नहीं कर पाता है। तो मुझे जितना पता था, मुझे जितना आता है, मैंने जितना सीखा है, उसके हिसाब से मैंने पूजा की। भगवान गलती माफ़ करे, जो भी भूल चूक हुई हो, बस यही बोल सकते हैं। और आज के दिन जितने भी सुहागिनें तीज की हैं, या फिर जितनी भी सुहागिनें कुछ भी मांगा हो अपने पति के लिए, अपने लिए, सबकी भगवान पूरी करे, बस यही चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं सुबह नहाने के बाद, सब कुछ साफ़ सफाई करने के बाद हवन करना, आरती करना है, उसके बाद विसर्जित करना है शिव जी को। तो मैं मिट्टी वाला जो होता है ना, यहाँ पे मिलता है, मिट्टी के शिवलिंग मिलते हैं, तो वो लेके आती हूँ और उसी से पूजा करती हूँ, और उसको सुबह में विसर्जित कर देती हूँ घर पे ही। और मिट्टी के गणेश जी भी लेके आती हूँ, और वो लेके भी आई हूँ, तो कल उनकी स्थापना करेंगे। और गणपति बप्पा देखते हैं इस बार कितने दिन रहते हैं हमारे यहाँ, 7 दिन या 11 दिन, वो तो बाद में पता चलेगा। तो चलिए फ़िलहाल चेंज करते हैं, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है, इतना पहनने की आदत है नहीं। और मैं कैसी लग रही थी ना आज, बताना ज़रूर कमेंट में, क्योंकि मुझे बिल्कुल आदत नहीं है ये सब करने का। और फिर मैंने किया, और जितना करने में नहीं टाइम लगा ना, उतना इसको अभी साफ़ करने में टाइम लगेगा, और सारी चीज़ों को जगह पे रखने में टाइम लगेगा। ये सबसे बोरिंग वाला काम होता है मेरे लिए, लेकिन करना है, क्योंकि कल फिर बहुत सारा काम है पूरे दिन, और ऑफिस भी है, छुट्टी नहीं है, बच्चों की छुट्टी है, लेकिन एग्ज़ाम है तो उनका भी देखना है। तो चलिए फटाफट आराम करते हैं, मिलते हैं कल सुबह, बाय। और रात में तो हमारी पूजा 10:30 बजे तक ख़त्म हो गई थी। उसके बाद फिर मैं बैठी रही, और उसके बाद फिर मैं सुबह 4 बजे उठी, और सारा साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा पूजा रूम की करने के बाद। और ये देखो मेरी अखंड जोत ना सुबह तक जल रही थी, बल्कि ये दोपहर तक जलती रही उस दिन, तो मैंने बुझाया नहीं था उसको। फिर सारा साफ़ सफाई करके, पूजा पाठ करके, फिर से भगवान को भोग लगा के हवन किया सबसे लास्ट में। उसके पहले फिर आरती कर लिया था, उसके बाद फिर चौकी को घिसकाते हैं, और फिर इनका विसर्जन करते हैं। कर लिया सुबह का पूजा पाठ, और तीज का त्यौहार यहाँ पे ख़त्म होता है। आज भी तुरंत सो के उठ रही है, और टाइम हो रहा है 7:30। तो अब तैयारी शुरू हो रही है गणपति जी की। तो हमारी तीज की त्यौहार इस बार बहुत अच्छे से रही। और जो पूजा किया हुआ चूड़ी था ना, वो मैंने पहन लिया, सिंदूर भी लगा ली थी उसका, और इयररिंग्स अभी नहीं खोलूँगी, अभी फिर साड़ी पहनना है। तो हमारा तीज का त्यौहार संपन्न हुआ। पानी पी लिया, मेरे पति देव सुबह पानी पिलाते हैं अपने क्या बोलते हैं, शुभ हाथों से। शुभ हाथों से। हमको एग्जैक्ट वर्ड नहीं आता है हर टाइम, सही टाइम पे।
आ जाओ। टीचर को भाई क्या बजे मतलब आपका तो हमेशा ऐसा ही है, कहाँ पहने रहते टीचर- हो, कपड़े ही नहीं रहते हमारे पति के। कैसा लगा मेरे साथ तीज? तीज हमारे साथ करके। और जल्दी पहले दूसरा कपड़े खरीदो यार। अच्छा चलो, तो तीज कैसा लगा? बहुत बिंदास, फैंटास्टिक, डिलीशियस। माइंड ब्लोइंग। तो चलो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो, हमारा तीज स्पेशल ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग यानी कि चतुर्थी स्पेशल ब्लॉग भी आएगा। गणेश स्थापना करेंगे, आशुंशों के हाथ से ही करवाती हूँ तो वो इस बार भी यही करेंगे, तो वो वाला ब्लॉग इसके बाद आएगा। तो वेट जरूर कीजिएगा और ब्लॉग अच्छे लग रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।